आइए आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम बात करते हैं, मतलब हिंदी में उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। इसका अगर हम तोड़ते हैं तो ग्रीक शब्द, 3 ग्रीक शब्द से बना हुआ है। एक ट्राई, गोनिया और मेट्री, है ना। ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब होता है कोण और मेट्री मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों की माप, है ना। मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हम किस चीज के बारे में जानकारी पता करते हैं? 3 कोणों की माप। ये त्रिकोणमिति कहता है कि हमको किस चीज के बारे में पढ़ना है? 3 कोणों के माप, 3 कोणों के माप के बारे में हम लोग क्या करना है जी? पढ़ना है। अब सुनिए, इसका खोज किसने किया था? तो हिपार्कस वैज्ञानिक का नाम था। 140 ईस्वी में किए थे। इसमें हम लोग करते कहा कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित कर। आपको त्रिभुज के बारे में तो हम बता चुके हैं, त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं कि नहीं? बता दिया है। अब उसमें देखिए, आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, बताए थे ना। पाइथागोरस में क्या बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब वो 2 भुजा कौन होता है? 2 छोटी भुजा होती है, एक जो होता है बड़ी भुजा होता है। उसमें कौन होता है? जैसे देखिए, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, हम यहाँ पर क्या करें? एक फिगर बनाते हैं। तो इस फिगर में अगर त्रिभुज का नाम रखते हैं हम ABC, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको लंब, इसको आधार, इसको कोण कहते हैं, है ना जी। इसमें क्या होता है? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कोण हो गया। तो हम किस यहाँ पर इस थीटा की ना बात करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा रहेगा, बताए थे ना, यहाँ पर थीटा रहेगा तब ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कोण होगा। अगर थीटा यहाँ पर होता है तब ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये हो जाएगा कोण, है ना। अब देखिए, बात जब त्रिकोणमिति की होती है तो त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। कितना? 6 गो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। ये 6 गो होता है। 6 गो के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा है ना, तब यहाँ पर हम फॉर्मूला इसका निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? साइन सी की वैल्यू बात करते हैं। साइन सी का, साइन सी में होता है, साइन सी में होता है कि कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा बटा कोण। अब बात यहां करते हैं, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है? तो कोण सी है, यहां पर कोण सी बन रहा है। अगर थीटा नहीं मानते हैं तो कोण सी यही है। कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है, तो क्या होगा? ए बी बटा, अब कोण क्या है? कोण ए सी होगा, है ना। और जब हम आपको त्रिभुज पढ़ा रहे थे, इसमें हम आपको बता चुके हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनता है तो किस आधार पर, मतलब इसमें कौन कौन होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, है ना। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन वाले जो नहीं पढ़े होंगे वो पिछले वाला वीडियो एक बार जाकर देख लेंगे तो उन लोग की बातें समझ में आ जाएगी, है ना। ये क्या होगा? कोण सी की सम्मुख भुजा बटा कौन? तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन है? इसके सामने वाला भुजा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन देता है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई क्या है? एक चतुर्भुज। हम चतुर्भुज में आपको बता देते हैं। चतुर्भुज में, चतुर्भुज है, ठीक है। ये ए बी सी डी, इसके 4 शीर्ष हो गया। तो 4 शीर्ष मतलब 4 भुजा होगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। 4 भुजा होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर कोण बी की बात करते हैं तो कोण बी की सम्मुख भुजा, तो कोण बी की सम्मुख भुजा कहने का मतलब कि इसके सामने वाली भुजा कौन होगा? ये वाला डी होगा। यानी कोण बी की सम्मुख भुजा कोण डी और कोण डी की सम्मुख भुजा कोण बी, क्योंकि एकदम ये क्या है? आमने सामने है। क्या है? आमने सामने। कोण सी की सम्मुख भुजा की बात करते हैं तो कोण ए होगा। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या होगा? कोण ए होगा। और कोण ए का सम्मुख भुजा क्या होगा? कोण सी होगा। ये बात होगा सम्मुख भुजा का। क्या होगा? तो यहां लिख भी देते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, क्या? सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी। और कोण सी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण ए। यहाँ पर कोण बी की सम्मुख कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? कोण डी। और कोण डी के सम्मुख कोण की अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? कोण ए। ये होगा सम्मुख कोण, डी होगा। हाँ सॉरी, कोण डी का कोण बी होगा। हाँ ठीक है, कोण बी होगा। अब सुनिए यहाँ पर, ये हो गया क्या? सम्मुख कोण। अगर पूछे संलग्न कोण क्या होता है
तो संलग्न कोण उसे कहते हैं कि दो कोणों का ऐसा जुगल जिसमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। क्या हो, एक भुजा आपका उभयनिष्ठ हो। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कहते हैं कि कोण ए का संलग्न भुजा का होगा, कोण ए का संलग्न कोण, सॉरी भुजा नहीं कोण, कोण ए का संलग्न कोण, संलग्न कोण कौन होगा। तब देखिए कि कोण ए बनाने के लिए इसमें और अगल बगल इसे कौन कौन से कोण बन रहा है जिसमें भुजा उभयनिष्ठ हो रहा है। उभयनिष्ठ होने का मतलब जो दोनों के लिए काम करता है यही ना होता है उभयनिष्ठ। तो कोण बी यहाँ पर काम कर रहा है और कोण डी काम कर रहा है, यानी कोण ए का संलग्न कोण क्या होगा, कोण बी होगा और कोण डी होगा, होगा ना। उसी तरह कोण बी का कौन कौन होगा, कोण बी का कौन कौन संलग्न कोण हो जाएगा। तो देखिए कोण बी का हो जाएगा ए और सी का, कोण ए हो जाएगा और कोण सी हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए बी से भी ये भुजा दोनों के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर ये भुजा जो बीसी भुजा है बी और सी कोण दोनों के लिए काम कर रहा है ना। अगर कोण सी का संलग्न कोण की बात करते हैं तो क्या होगा, कोण सी का संलग्न कोण तो कोण बी और कोण डी होगा। क्या होगा, कोण बी और कोण डी होगा। अच्छा बात यहाँ पर करते हैं कोण डी का संलग्न कोण कौन होगा, तो जो मिलता है कोण डी का सी और ए होगा, कोण सी और कोण ए होगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि समूह कोण और संलग्न कोण में क्या अंतर है। क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कोण ए की सम्मुख भुजा, तो आप नहीं समझ। अब इस तरह भुजा की बात होती है, ये तो मैंने कोण की बात बता दी है। तो ए बी का सम्मुख भुजा कौन होगा। अगर भुजा की बात करें तो यहाँ पर ए बी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब कि सामने की भुजा, तो ए बी का सम्मुख भुजा क्या होगा, डीसी होगा। तो जब एबी का सम्मुख भुजा डीसी है तो डीसी का सम्मुख भुजा एबी हो जाएगा। उसी तरह एडी के सम्मुख भुजा क्या होगा, एडी का सम्मुख भुजा बीसी हो जाएगा, अब बीसी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। बात यहाँ पर संलग्न भुजा अगर पूछ दे तो संलग्न भुजा उसको कहते हैं जो क्या हो, कोण जिसमें एक कोण क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि एबी की संलग्न भुजा, तो एबी का संलग्न भुजा, तो एबी का मतलब एबी से कौन कौन सा भुजा मिल रहा है, तो बीसी भुजा मिलेगा और एडी भुजा मिलेगा, मिलेगा कि ना मिलेगा। एबी से बीसी और एडी, बीसी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, एडी मिल रहा है। इस एबी से मतलब एबी को छोड़कर एबी से जो मिल रहा है उसको लिखते हैं ना। अगर यहाँ पर पूछता है बीसी का, तो बीसी का क्या होगा, तो एबी बीसी की संलग्न भुजा अगर पूछता है तो क्या होगा, बीसी होगा और क्या होगा, बीसी होगा और एबी होगा। ठीक, अगर बीसी एबी बीसी सीडी, सीडी का पूछ रहा है तो क्या होगा, तो सीडी के लिए अगर पूछा है तो यहाँ पर क्या होगा, एडी हो जाएगा और बीसी हो जाएगा। अगर एडी का पूछ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एडी का क्या होगा, संलग्न भुजा पूछा है तो एबी होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। और किसका, एडी का पूछा है तो एडी का, तो डीसी हो, सीडी या डीसी दोनों लिख सकते, सीडी को या डीसी कोई बात नहीं है ना। तो इसका संलग्न भुजा होगा, है ना। तो अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि संलग्न कोण और संलग्न भुजा, समूह कोण और समूह भुजा किसको कहते हैं, ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बात यहाँ पर कर रहे थे कि साइन सी, तो यहाँ पे इसकी सी की बात कर रहे हैं, इस सी की बात कर रहे हैं, तो साइन सी के लिए क्या होता है, कोण सी की सम्मुख भुजा बटा कोण, तो सी की सम्मुख भुजा एबी होगा। अब कोण ये तो हमेशा होता है, कोण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग होता है केवल आधार और लंब ही होता है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एबी बटा एसी। अब यहाँ पर देखिएगा एबी बटा एसी, यानी कि साइन कोण सी को क्या माने, थीटा, यानी साइन थीटा। अगर यहाँ पर इसको थीटा मानते हैं तो एबी क्या है, लंब है, और लंब को यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, कोण को एच हाइपोटेन्यूज, देखिए पी का परपेंडिकुलर तो लंब मानते हैं, एच हाइपोटेन्यूज है तो एच मानते हैं, आधार है, बेस है आधार बेस, तो इसको बी मान लेते हैं। तो अब सुनिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच साइन थीटा का वैल्यू। अब बात करते हैं कॉस सी बराबर, कॉस सी में क्या होता है, कोण सी का संलग्न भुजा क्या होता है, कोण सी का आसन भुजा या फिर संलग्न भुजा, वही बात होता है। कोण सी का, एक मिनट, कोण सी की आसन भुजा, आसन भुजा बटा कोण, कोण सी के आसन भुजा बटा कोण, तो कोण सी की आसन भुजा क्या है, बीसी होगा, और कोण क्या होता है, कोण तो एसी होकर करेगा, है ना। और सी को थीटा यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीसी का है बी बाई एच, ये आपका आ गया क्या, कॉस थीटा का।
अब लाना है इसके बाद टेन थीटा का, किसका लाना है जी? टेन थीटा का, टेन सी के लिए, क्या टेन सी के लिए, तो साइन सी बटा कॉस सी, तो साइन सी का वैल्यू आया था कितना? ए बी बटा ए सी, अब बटा कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू कितना आया था? कॉस सी का वैल्यू आया बी सी बटा ए सी, क्या है? बी सी बटा ए सी। अब यहाँ सुनिए, ये ए बी बटा ये पूरा का बटा डबल बटा है, आपको पता है जब भाग में रहता है जिसके आगे भाग का चिन्ह होता है वो पलट जाता है, तो यहाँ पक्का होगा ए बी बटा ए सी गुणा में हो जाएगा क्या? ए सी बटा बी सी, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए बी बटा बी सी, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेन ए बी क्या है? ए बी हमारा है पी और बी सी क्या है? बी, यानी कि टेन थीटा पर क्या आ जाएगा? पी बटा बी, है ना? क्या आ जाएगा? ये पी बटा बी। साइन कॉस टेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉट के बारे में, कॉट के बारे में देखिए, कॉट सी बराबर होगा, कॉट सी बराबर होता है, जानते हैं क्या होता है? कॉट सी बराबर कॉस सी बटा साइन सी, तो कॉस सी बटा साइन सी, कॉस सी मतलब का कॉस की जब बात करते हैं तो क्या होता है? आधार बटा कोण, यानी क्या होगा? बीसी बटा ए सी, बटा साइन सी की तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, और इसको जब हल करेंगे तो क्या बचेगा? बी सी बटा ए सी गुणे ए सी बटा ए बी, है ना? और ए सी से ए सी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? बी सी बटा ए बी, यानी कि अगर बात थीटा करते हैं तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा बी बटा पी, बी बटा पी आ जाएगा, किसका? कॉट थीटा का। इसके बाद है हमारा कॉट थीटा के बाद है सेक थीटा, तो सेक सी बराबर होता है, ये सेक डबल सी मत समझ लीजिएगा, है ना? ये क्या है? सेक सी है, सेक सी की जब वैल्यू लिखते हैं तो सेक सी बराबर होता है क्या? कोण बटा सेक सी बराबर होता है कोण बटा कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, यानी कि क्या हो जाएगा? कोण का है एसी है, इसका संलग्न भुजा क्या होगा? बीसी, है ना? यानी कि सेक थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो एसी कितना है जी? एच है, एच बाई बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कोसेक सी या डबल सी में कोसेक सी की बात हम कर रहे हैं, तो कोसेक सी बराबर होता है क्या होगा? कोण बट्टा कोण सी की सम्मुख भुजा, क्या होगा? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो यहाँ देखिएगा कोण क्या है? एसी है, और सम्मुख भुजा क्या है? ए बी है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, क्या हो जाएगा हमारा? एच बट्टा पी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेक बराबर एच बट्टा बी हुआ है, ये सेक थीटा बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टा कॉस थीटा भी होता है ना? इसको रहने देते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे और अलग क्लास में आपको पढ़ा भी देंगे, है ना? कि मतलब कि किस फार्मूला से कौन सा फार्मूला निकलता है। अभी सिंपल इतना ही आप लोग नोट कीजिए, ठीक है?